आप अपने लोगों के ही दुश्मन बने हुए हैं, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप। दूसरी ओर बीजेपी भी है, विल्सन कोंगाड़ी जी का नाम नहीं लिया। दूसरी ओर बीजेपी है, तीसरी ओर सेंट्रल एजेंसियां हैं। इसमें घबराहट नहीं होती आपको? ऐसा है कि घबराहट क्यों होगा। मैंने जो 3 अपने सहयोगी विधायकों पे केस किया, वो केस के आदेश मुझे कहाँ से मिले? जिस पार्टी का मैं विधायक हूँ, जिस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जिस पार्टी ने उन तीनों विधायकों को टिकट दिया, उस पार्टी के सीनियर अधिकारियों ने मुझे केस करने के लिए कहा गया, तो मैंने किया। मैंने उसकी जानकारी उन्हें दी और जानकारी के बाद उन्होंने बोला आप केस करिए, मैंने केस किया। अगर पार्टी मुझे बोलती कि आप केस मत करिए तो मैं जानकारी देके बैठ जाता, लेकिन मैं पार्टी के द्वारा चुना गया हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा टिकट नहीं मुझे मिला गया, मुझे पार्टी के द्वारा चुना गया, तब मुझे टिकट दिया गया, तब जनता के बीच में भेजा। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उस पार्टी का आदेश मैं मानूं और उस पार्टी के आदेश पे कोई मैंने व्यक्तिगत तौर पर इरफान अंसारी जी या विल्सन कोंगाड़ी जी या राजेश कश्यप जी पे केस नहीं किया है। मुझे पार्टी का निर्देश आया तब मैंने किया, और पार्टी ने उन्हें गलत माना तब पार्टी ने उन्हें सस्पेंड किया। कोई मेरे कहने पे पार्टी ने थोड़ी सस्पेंड कर दिया, पार्टी ने उन्हें गलत माना, पार्टी ने अपने इंक्वायरी में गलत माना, तब उन्हें सस्पेंड किया गया। तो यहाँ पे पार्टी इन्वॉल्व है, तो मुझे घबराहट नहीं है। दूसरी तरफ कि लोकतंत्र में, राजनीति में जो लोग होते हैं, लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक जनता होता है। तो मुझे चुन के कौन भेजता है? जनता भेजती है। मेरा विरोध कौन करती है? बीजेपी पार्टी वाले लोग करते हैं। मुझे सपोर्ट कौन करता है? बेरमो की जनता और कांग्रेस पार्टी लोग। तो इसलिए मैं वहाँ पे भी बीजेपी से नहीं घबराता हूँ, क्योंकि मेरे को दोबारा चुनना या नहीं चुनना वो बेरमो की जनता तय करेगी, वो बीजेपी के लोग तय नहीं करेंगे। कोई मेरे को अमित शाह आके नहीं जिता देंगे या हरा देंगे, कोई मोदी जी नहीं जिता देंगे या हरा देंगे, कोई हेमंत सोरेन जी नहीं जिता देंगे या हरा देंगे। जिताएगा कौन? बेरमो की जनता। हराएगा कौन? बेरमो की जनता। और वो किस पे निर्भर करेगा? मेरे कार्यकाल पर। मैं कार्यकाल अगर ठीक करूँगा तो मैं अपने पिता की तरह चुन के आते रहूँगा, मैं अगर कार्यकाल गलत करूँगा तो मैं हारूँगा। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे भी डर नहीं लगता है। दूसरा कि मेरे पीछे इनकम टैक्स का रेट कर क्या रहे थे? 2 दिन तक अधिकारी लोग बातें कर रहे थे, मेरे से बातें कर रहे थे, बेचारे बैठे हुए थे, बोल रहे थे कि हमें ऊपर से प्रेशर है कि रहो रहो रहो। आईटी वाले लोग बता रहे थे कि ऊपर से प्रेशर उन लोग जी, तो आप रहो वहाँ पे। बार बार एक ही सवाल का जवाब पूछ रहे थे मेरे से कि आप जो घर बना रहे हैं वो घर आप कैसे बना रहे हैं। तो मैंने बोला कि सर मैं घर बना रहा हूँ, उंदाक में मेरा घर बन रहा है, और ये ज़मीन 2006 में मेरे पिता ने ली थी जो मेरे माँ के नाम पर थी। क्योंकि मेरे को विधानसभा से लोन लेना था तो मैंने अपने सैलरी अकाउंट से 10 लाख रुपए का रजिस्ट्री ड्यूटी देते हुए टोटल 12 लाख रुपए का मैंने सैलरी अकाउंट से पेमेंट किया गवर्नमेंट को, और अपनी माँ से उस ज़मीन को गिफ्ट डीड पे लिया। वो G+2 घर बन रहा है मेरा, और 2006 के ज़मीन पर बन रहा है। और मैंने विधानसभा में 1.5 करोड़ रुपए का लोन का अप्लाई भी किया है कि मेरे को वो घर बनाने के लिए लोन चाहिए, आप दें। तो उस लोन के आधार पर मेरे को वो ज़मीन मॉर्गेज करना पड़ता है। तो वो ज़मीन मॉर्गेज तभी हो पाएगा जब आपके नाम पर वो ज़मीन रहेगा। तो मैंने अपनी माँ से ही माँ का ज़मीन अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराने के लिए 12 लाख रुपए का स्टैम्प ड्यूटी देके, जो नियम है उसके अनुसार मैंने वो लिया। फिर वो बोल रहे हैं कि आप G+2 घर बना रहे हैं, तो इसका अभी तक कंस्ट्रक्शन किया हुआ? मैं बोला सर कॉलम और कास्टिंग मिला के 1st फ्लोर का ढलाई हो चुका है, ब्रिक वर्क थोड़ा सा हुआ है, बाद बाकी बैरल लैंड है वैसे ही पड़ा हुआ है। तो बोले 50-60 लाख रुपया लगा होगा अभी तक। मैं बोला सर निश्चित तौर पर लगा होगा। तो बोला उसका पेमेंट कैसे किया आपने? मैं बोला सर 18 लाख रुपया मैंने अपने सैलरी से बचा के 18 लाख रुपया अपने सैलरी से वेंडर्स को पेमेंट किए हैं, बाद बाकी मैंने पेमेंट अभी नहीं किया है। आप वेंडर्स से जाके पूछ सकते हैं, जो मेरे वेंडर्स हैं उनसे जाके पूछ सकते हैं कि मैंने पेमेंट किया है कि नहीं किया है। और ये कोई नया चीज़ तो है नहीं, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर काम करता है
तो छड़ सीमेंट ईटा बिल निकलने के बाद ही उनको पेमेंट करता है। तो मेरे पास जब पैसा आएगा तो मैं जो ड्यू वेंडर्स हैं उनको मैं पेमेंट करूँगा। अभी मैंने 18 लाख रुपए पेमेंट किया है और आगे जाके मैं लोन भी ले रहा हूँ और लोन शायद नहीं मिलेगा तो मैं घर भी नहीं बना पाऊँगा। यही सब चीज़ पे वो फोकस कर रहे थे कि नहीं आप आखिरी में कुछ बता दीजिए कि आप ये घर कैसे बना रहे हैं, कुछ बता दीजिए, हमें ऊपर से बहुत प्रेशर है। मैं बोला सर जो था मैंने बता दिया, अब आगे आपको सुनना है होगा या फिर और जांच करनी होगी तो आप मुझे बुला लें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैं अपने सीए के साथ बाकायदा जो आपको पेपर्स चाहिए उसके साथ मैं पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को 21 तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हाजिर होने के लिए नोटिस इशू किया है और मैं उस दिन जाऊंगा। उसके बाद जो वो कुछ मांगेंगे मेरे से मैं वो डिटेल्स दूंगा।